सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का बानी के हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें माहिर अमराज चश्म भी शामिल हो। डॉक्टर उस्मा और जाती मौलिज को बोर्ड में शामिल किया जाए। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न हो। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि कोई मीडिया चौक नहीं होगी। अदालत ने बानी पर दर्ज मुकदमात, मुलाकात और मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर एतराज, मौकिफ अपनाया। हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमती एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई की सेहत पर कभी भी सियासत न करने का ऐलान। बुशरा बीबी की सेहत के मामले को भी इसी तरह हैंडल करने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का माहौल बेहतर होगा। सियासी कशीदगी को कम करना वक्त की अहम जरूरत है। वक्त ने साबित कर दिया कि सियासत कंडों के जरिए किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई से मुतालिक केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया कि अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। बानी पीटीआई के फैसले भी अदालतों ने ही करने हैं। अदलिया के खिलाफ कहे गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। लीगी सेनेटर आबिद शेर अली बोले, इलाज मुआवजे की सहूलत पर हमें कोई एतराज नहीं। बानी पीटीआई को सजा भी अदालतों ने दी। केस भी अदालत में ज़ेर समाअत था। सहाफ़ी ने पूछा, क्या सियासत में तब्दीली आ रही है? सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा, बानी पहले पिम्स अब शिफा गए, यही तब्दीली है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि अदालती फैसले की तौहीन हो। अस्पताल के इर्द गिर्द कोई भी जमा नहीं होगा। उम्मीद टूटने नहीं देंगे। हिदायत पर अमल करेंगे। वज़ीर आला केपी का सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद अदलिया है। इंसाफ की उम्मीद अवाम के दिल में थी। उम्मीद है फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बाइस इत्मीनान है कि डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान साथ मुंसलिक रहेंगे। माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील देने का हुक्म जारी किया गया। अब नई मेडिकल टीम तश्कील दी जाएगी। बानी की सेहत हमें मुकद्दम है, सियासत की नजर नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की अडयाला जेल में भाई से मुलाकात। बहन भाइयों की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। नौरीन न्याजी से मुलाकात से पहले बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात कराई गई। साबिक खातून अव्वल की अहले खाना से भी मुलाकात। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माकूल सी दूरी होनी चाहिए। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल जाने की जरूरत है तो हुकूमत को खुद ही मुंतकिल कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। जमहूरियत में सियासी कैदा होना तो बनता ही नहीं है। उधर ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, हर कैदी को इसका जायज और कानूनी हक मिलना चाहिए। संगीन से संगीन मुजरिम हो तब भी उसका हक है कि इलाज कराया जाए, बच्चों और वकील से मिलने दिया जाए। मीर रजा कत्ल केस में 28 और 29 जुलाई की रात क्या होता रहा।
जीएनएन सबसे अहम फुटेज मंजरेआम पर ले आया। दो मशकूक मोटरसाइकिल सवार जायवकुआ के अतराफ देखे गए। एक मोटरसाइकिल नर्सरी के साथ यूनिवर्सिटी रोड से हेडलाइट की रोशनी में तब्दील करती नजर आई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज फासले पर पुलिस मोबाइल मौजूद थी। पुलिस एहलकारों को मोबाइल और टॉर्च इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। 5:08 पर मोबाइल की नीली लाइट रोशन हुई। 5:45 पर एहलकार को कैमरे में देखा जा सकता है। 5:52 पर पुलिस मोबाइल गई और 57 पर रॉन्ग साइड से वापस आई। मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे? पुलिस एहलकार वीराने में मोबाइल की रोशनी में क्या ढूंढते रहे? केस में नए सवालात ने जन्म ले लिया। मकतूल मीर रजा को इंसाफ दो। कराची बार के वकला कातिलों की अदम गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर निकल आए। सिटी कोर्ट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मकतूल के वालिद मीर हुसैन की भी शिरकत। वकला का मीर रजा के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरी किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। मीर रजा के वालिद मीर हसन ने कहा, कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी, कातिलों को तलाश किया जाए। बेटे को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बुज़दिल भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी तस्लीम करने से इनकार। तारीख दोबारा लिखने की कोशिश में नाकाम। ISPR का भारतीय डॉक्यूमेंट्री पर सख्त रद्द-ए-अमल हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश करार दी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बरक्स और मनगढ़ंत बयानी पर मबनी है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारिद को नाकाम बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 8 भारतीय तैयार मार गिराए और 26 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान इलाका अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। आइंदा भी किसी मुहिम जोब का फैसला को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक और भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस। कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में भारतीय हाथ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का SSDO के ज़ेरे तमाम वर्कशॉप से खिताब। कहा, पॉलिसियों के तसलसल के लिए सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। 2017 में वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से दहशतगर्दों और सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाई गई। पॉलिसी में तब्दीली के बाद 4 साल में होने वाली काविशों को नुकसान पहुंचा। महरंग बलोच को फंडिंग कहां से हुई? कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीगल फ्रेमवर्क को बेहतर करना है। बयानी के महाज पर बलोचिस्तान हुकूमत की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ वतनीयती पर मुबनी मुहिम का हिस्सा है। भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहरा रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय दबाने की पॉलिसी पर गामजन है। कुलभूषण यादव भारतीय रियासती मुदाखलत और दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के एहतसाब का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुनरमंद बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी तरजीहात में शामिल है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। नौजवानों और ख़ातीन को हुनरमंदी बनाने पर तवज्जो दी जाए। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क भर में बिलखुसूस बलूचिस्तान और KP के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बनाए तवानाई का इजलास। पावर डिवीजन की जानिब से पेश करदा मरबूत तवानाई प्लान के हाई लेवल डिजाइन 2027 से 2060 की मंजूरी दी। तरमीम के हवाले से KP और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मजीद मुशावरत की हिदायत। लाहौर में एक बार फिर सजेगा सकाफत, रंग और मौसीकी का मेला। वज़ीर आला पंजाब का मार्च 2027 से बसंत मनाने का ऐलान। 12, 13 और 14 मार्च को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, 2026 में बसंत के कामयाब इनकाद की वजह से 2027 में दोबारा बसंत का ऐलान कर रही हूँ। ये जश्न अवाम के लिए आगे बढ़े, यादें बनाएं, लाहौर को अपने जज्बे से एक बार फिर रोशन करें। ओवरसीज पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मेहमान भी इन तारीखों को महफूज करें। मुझे लाहौर और पाकिस्तानों को आपका इंतजार है।
आइन में तरीकाकार मौजूद है कि नए सूबे कैसे बनेंगे। कोई शख्स आइन से बाहर जा सकता है, ना आइन के खिलाफ कोई इकदाम कर सकता है। पीपल्स पार्टी का सूबों से मुतालिक मौकिफ एक नहीं कई बार आ चुका। नए सूबों पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का दो टोक मौकिफ, कहा नए सूबों का फैसला अवाम ने करना है। हम मुस्तफा कमाल के लबोलहजे में बात नहीं करते, नहीं चाहते कि सूबे का माहौल खराब हो। MQM सियासी तौर पर खत्म हो चुकी। लसानियत की बात जानबूझकर की जाती है ताकि हम भी इस लहजे में बात करें। हौसियों का सऊदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। फौजी जराये के मुताबिक हौसियों ने सऊदी अरब के सूबे जाजान में ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी अरब की जानिब से फिलहाल हमले की तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब अपना हमले से बाहर जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमला, इंजन और हमले को नुकसान पहुंचने की इतलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है अपने हमले से बाहर जाने वाले जहाज को मिसाइल लगा, जिससे जहाज के इंजन और हमले को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे कि जिसे मैं जरूरी समझता हूँ। अमेरिकी सदर का कहना है हमारे यहाँ मौजूद होने का यही मकसद है, ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। इसे रोकने के लिए हमने B-2 बमबार तैयारों के साथ कार्रवाई की थी। अब ईरान ऐसा कोई हथियार बनाना भी चाहे तो बहुत वक्त लगेगा। हमने अब तक हथियारों की महदूद तादाद इस्तेमाल की। अमेरिका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। पासदारान इनकलाब के साथ बरह रास्त पस पर्दा राब्ते किए। अपना हमस खोलने के लिए ओमान और ईरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अगर ओमान रास्ते में आया तो इस पर भी बमबारी करेंगे। ईरान जंग और सिफारतकारी दोनों में फाते रहा। अमरीकी सदर के ईरान को सफेद झंडा लहराने का मशवरा पर अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा ईरान ने ताकत से जंग लड़ी और पूरी क़ुव्वत से मुज़ाकरात किए। मुखालिफ फरीक ने ईरान की शराइत पर जंगबंदी और मुज़ाकरात कबूल किया। अब्बास इराक़ची का इराक़ी हम मनसब से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी स्पीकर वाकिर कालिबाफ का खून का बदला खून से लेने का ऐलान। कहा मीनाब के मासूम बच्चों और शहीद रहनुमा के खून का हिसाब लिया जाएगा। ईरान हर किस्म की जारियत का भरपूर मुकाबला और जारी को सजा देगा। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहम्मद रजा नकदी का कहना है ईरान पर हमले का नतीजा अमरीकी और इसराइली तवक्कुआत के बरअक्स निकला। उधर पासदारान इनकलाब ने खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक ट्रंप का दावा मुस्तरद किया। जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने तीसरे रोज भी जारी। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्स आयद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की खूब घनगराज। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया पानी घरों में दाखिल। सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मदीना टाउन में बारिश की वजह से छत गिर गई। मलबे तले दबने से मियां बीवी जान की बाजी आ गए। एक लड़की को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाहौर में बादलों की निगरानी जारी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। आज से 21 अगस्त तक मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी।